बेखौफ भूमाफिया। रात को घरों में सो रहे लोग, माफियाओं ने घर पर चलवाया बुलडोजर, महिलाओं से की मारपीट, पुलिस ने किया मामला दर्ज। विदिशा में भूमाफिया किस तरह बेखौफ हैं, इसका अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि कोतवाली थाना क्षेत्र के दुर्जनपुरा में रात को 1 बजे के आसपास कुछ माफियाओं ने एक मकान पर जेसीबी चलाकर जमींदोज कर दिया। दरअसल देखा जाए तो इस घरों में महिलाएं भी सो रही थी, लेकिन बेखौफ होकर माफियाओं ने इस घर पर बुलडोजर चलवा दिया और अफरा तफरी में महिलाएं जब बाहर निकली तो इनके साथ मारपीट की गई। घटना की शिकायत करने एसपी ऑफिस पहुंची पीड़िता पिंकी जाटव और रानी जाटव ने एसपी से शिकायत करते हुए कहा कि रात में 1 बजे के आसपास शहर में रहने वाले कुछ लोग जेसीबी मशीन और गुंडों को लेकर उनके घर पर पहुंचे थे। बिना किसी बातचीत के उन्होंने घर पर जेसीबी चला दी और महिलाओं के साथ मारपीट भी की है। इन लोगों ने अचानक मकान पर जेसीबी चला दी, जिसमें उनकी गृहस्थी का सामान दब गया। साथ ही इन महिलाओं ने बताया कि 2020 में भी इन भूमाफियाओं व गुंडों ने उनके घर पर इसी तरह का हमला किया था। तभी से कोर्ट में केस चल रहा है और जमीनी विवाद को लेकर जमीन पर कब्जा करने के लेकर यह भूमाफिया लगातार उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं और इस बार तो जान जोखिम में डल गई थी और इन माफियाओं ने बुलडोजर घरों पर चलवा दिया। फिलहाल एसपी मामला दर्ज करके जांच की बात कह रहे हैं, लेकिन इस तरह रातों रात घर को जमींदोज करने वाले इन भूमाफियाओं व गुंडों पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है या किसी संरक्षण के चलते इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। साथ ही महिलाओं के साथ मारपीट भी की गई है। पिंकी जाटव जी, क्या समस्या आई आज? कौन सा मोहल्ला कहलाता है जी? जो दुर्जनपुरा कहलाता है। क्या हुआ है यहाँ पर? यहाँ पे रात में 1 बजे रात के जेसीबी लेके और तामरकार, क्या नाम है उनके? अटल तामरकार और अटल तामरकार और राकेश तामरकार, उसका लड़का रात में जेसीबी लेकर आए और बहुत सारे कम से कम 20-25 गुंडे गाड़ी से आए। उनके पास बहुत सारा सामान था और हमको मारने लगे, खींचा करतानी करी, हम नीचे गिर गए। हम तो चोट भी आई, लड़की को भी चोट आई ना। वीडियो बनाना था कि तुम्हें जान से मार डालेंगे हम, और घर खाली करो जी। तो घर किस बात को लेकर खाली करवा रहे हैं ये तो हमारी जगह है सर, हमारे सासू सरन की जगह है। अब वो तो उसे पता वो क्यों खाली करवा रहे हैं। वो तो कब्जा करना चाह रहा है, बिल्कुल भूमि प्लेन बनाना चाह रहा है इसको, उसके मतलब ये है कब्जा करना चाह रहा है। हाँ, इसका केस वगैरह भी चल रही है ना सर। उसका डिसीजन आया? कुछ भी नहीं आया, कोई कागज नहीं, कोई नोटिस नहीं। 1 बजे रात के क्यों तोड़ेंगे, किस मकसद से तोड़ेंगे, उसका भी बोलना चाहिए ना। न पुलिस को पता न किसी को पता है। क्या नाम है आपका? रानी जाटव। रानी जी, कहाँ निवास करती हैं? क्या समस्या आई रात को? क्या घटना घटित हुई आखिरकार यहाँ पर? दुर्जनपुरा में निवास करते हैं। ये मेरी भाभी है। मैं और भाभी लगभग भाई 2014 में शांत हो गए थे, तो मैं और भाभी यहीं पे रहती हूँ। एक बेटा है जो काम धंधे के लिए बाहर गया है, इन्हीं का भाभी का, और भैया 2014 में शांत हुई। ये अटल ताम्रकार उनके और बेटे राकेश ताम्रकार दोनों आए जेसीबी लेके। उनके साथ 20-25 लोग से ज़्यादा ही लोग थे। कुछ की गाड़ियाँ वहाँ पे रोड पे खड़ी कर दी, कुछ इधर आए और कुछ कोई बात ना कोई चीज़ कुछ भी नहीं, सीधा है ना बस धक्का मुक्की हुई और आते से जेसीबी वहाँ से वो सीधा इधर जेसीबी चालू कर दी और बस ये पूरा मकान आप देख रहे हो खुद ही पूरा धराशायी कर दिया। आपका सामान भी रखा होगा? बिल्कुल हमारा, आप देखिए इसमें पूरा सामान दबाइए, देखिए यहीं से खाने पीने नमक तेल मिर्ची कोई चीज नहीं बची। बर्तन भाड़े थे नहीं। इससे पहले सूचना दी गई थी? कोई सूचना रात को 1 बजे कौन सी सूचना देगी, और रात को 1 बजे कौन क्या लेके आए थे साथ? वो उनके साथ जेसीबी आई थी, कम से कम उनके है ना 25 से 30 गुंडे आए थे, जो डंडा फरसा जो भी उनके हाथ में था वो सब ले ला के आए थे। और मैं उधर की साइड भागी और है ना मोबाइल, वो लड़की एक और पास वाली वो लड़की है ना, उसका वीडियो बनाई थी, उसका मोबाइल छीन के उसमें धक्का मारा तो उसके सिर में चोट आई, उसका मोबाइल टूट गया। तो इसका केस वगैरह भी चल रहा है? 2020 में सर इसमें 9 कमरे पहले बने थे। पापा जी है नहीं हमारे, तो तब है ना उस टाइम पे है ना ये है ना बिन उसके है ना उस टाइम भी तोड़ा ताड़ी हुई थी। उस टाइम भी न्यूज़ में उसमें न्यूज़ में भी दी थी, पेपर में भी दी थी, और सिविल में इसका केस चल रहा है अभी भी। इसके केस का भी कुछ फाइनल नहीं हुआ। केस के चलते मकान को तोड़ दिया गया है? केस के चलते ही मकान को तोड़ा गया। और कोई डिसीजन आया क्या? नहीं, कोई डिसीजन नहीं आया। कोई डिसीजन आता या कुछ भी होता तो है ना, आप रात में कौन सी अथॉरिटी दी गई है आपको गवर्नमेंट में, जो रात में आप 1 बजे आके किसी का मकान तोड़ रहे हो? क्या चाहते हैं आप? सर न्याय चाहते हैं हम तो। आप हमें ये बताइए, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के दिए कि हमें ना गरीबों को घर दे रहे हैं कि घर तोड़ रहे हैं? आप खुद बताओ। इसमें हम लोगों ने रह के गुजर बसर कर रहे हैं, चलो भाई ठीक है,
ही भाई नहीं है, चलो है ना, आज है ना कहीं हम भी शादी नहीं करेंगे, भाभी के बच्चे हैं, चलो इनके सहारे हम भी रह रहे हैं। तो ये उनकी जमीन तो नहीं है ना? उनकी कोई जमीन नहीं, हम आज से नहीं कम से कम है ना 5 पीढ़ियों से यहाँ रहते चले आ रहे हैं। तो कुछ लोगों द्वारा एक मकान को जेसीबी से तोड़ा गया। रात्रि 1:30-2 बजे की घटना है। दुर्जनपुरा का मामला है सर स्टेशन में। थाना कोतवाली अंतर्गत दुर्जनपुरा का एक प्रकरण सामने आया है जिसमें कुछ तोड़फोड़ और मारपीट की घटना हुई है। इसमें पुलिस ने प्रथम दृष्टया दोनों पक्षों से उनके अनुसार अपराध पंजीबद्ध किया और विवेचना में लिया गया।